महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब वह तुम्हारी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। कृपया इस संदेश को तुम भूल कर भी छोड़ने का गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तुम्हारा महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है। अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अस्तित्व में यह बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति संचार कर रहा है, जिस शक्ति के प्रभाव में तुम्हारे जीवन में कहीं परिवर्तन सूचित होगा। इन परिवर्तनों का प्रभाव आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित किया गए संबंध की व्यापकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तुम महादेव जी का एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी का इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल ही रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाना है, जो आपको एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन की कारगर पर ले गया है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रगति उन महादेव जी की शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि महादेव जी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था, और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगा था, वह महादेव जी तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाला है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप महादेव जी के अति आवश्यक संदेशों पर ध्यान दे रहे हो और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कार्यवाही कर रहे हो। महादेव जी का दिव्य दूत होने के नाते तुम्हें यह संदेश सुनना बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है। कृपया इस संदेश का अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी ने देखा है, एक व्यक्ति तुम्हारे पक्ष ले रहा है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, वह बस एक दिखावा है। हो सकता है वह आपका कोई दोस्त हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे पर कभी भरोसा की हो। उनकी असलियत, उनके इरादे, दोस्ती या दयालुता के मुखौट के नीचे छिपे हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझते हैं। महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश आपके अंदर कोई संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके खुशी के लिए, आपके सुख के लिए। महादेव जी संदेश आपको भेजा है। सिर्फ आपके लिए ही महादेव जी अपने शक्तियों को कम कर रहा है, क्योंकि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे महादेव जी खुद प्यार करता है, जो आपको संभावित खतरे के प्रति सचेत करती है। आपको इस पवित्र संदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में चुनाव गया है, क्योंकि आपके पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है, ये जानते हुए कि आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। तुम्हारे साथ उन सारे लोगों हैं जिसे तुम वर्षा करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। जो तुम्हारे दोस्त हैं, वह तुम्हें दिल से चाहता है। वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देगा, और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में है। महादेव जी की ओर से सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी। निश्चित रहे, महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी आपको महादेव जी की आवश्यक हो, अपने महादेव को ध्यान करें। अपने अंतर्दृष्टि से महादेव जी को देखो, वह तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन कराएगा। आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग को शांत करो, क्योंकि आप विकास और विस्तार की एक उल्लेखनीय रास्ते पर चल रहा हो। और महादेव जी कह रहे हैं, आपकी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलापन सराहना करते हैं। आपके द्वारा की गई उल्लेख प्रगति का जश्न मनाएं, क्योंकि यह आपकी अंतर्निहित शक्ति और महादेव जी के साथ आपके संबंध की समर्थक शक्ति का प्रमाण है। आपके जीवन में मंत्र पर आने वाले आशीर्वाद को अपने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़, यह जानते हुए कि महादेव जी आपके साथ हैं, केवल आज ही नहीं। महादेव जी तुम्हारा साथ था, साथ है और साथ रहेगा। आपको एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। तुम्हें महादेव जी तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, और आपको को अपनी दिव्यक्त क्षमता की पूर्णता को अपने के लिए प्रेरित करें।
अपने अंतर्ध्य की बुद्धि पर भरोसा रखें। यदि आप महादेव जी का प्रिय भक्त हो तो इस संदेश को लायक करो। आपको अपने जीवन में प्रचुरता, अपने के लिए कड़ी मेहनत या संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हें वादा करता हूं कि इस महीने के हर दिन तुम्हारे लिए एक दिव्य दिन होगा। हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ चमत्कारिक देखने को मिलेगा। इस महीने के किसी दिन में स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा, तो तुम इसके लिए तैयार रहना। उन सभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाए जो आपके रास्ते में आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 888 टाइप करें। मैं आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं, जिन आशीर्वाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाप्त होगा। तुम्हें कोई भी तरह की परेशानी हो, चाहे किसी भी परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो या कुछ और समस्या हो, वह सारे समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें करके दूंगा। लेकिन पैसे अपनाने के लिए आपको ही वीडियो आज तक देखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्दी ही सफलता प्राप्त होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का अंत मैं तुम्हें करके दूंगा। तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तुम्हारे घर में पैसे भिजवाऊंगा। तुम बस तुम्हारे महादेव जी से ऐसे ही प्यार करता रहना। आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी आशीष जो आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको आशीर्वाद भेज रहा हूं ताकि आप अपना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। भरोसा रखना मेरे बच्चे, क्योंकि लेना है तुम्हें। सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भय मत हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जानकर भूल। और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें सद्मार्ग की ओर ले जाऊं और तुम्हारी उन्नति करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, खोगे चलाओगे, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आएंगे, जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह प्रभु भोलेनाथ जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परम पिता भोलेनाथ जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वे सारी कार्य सबसे हटके करते हैं, चाहे जो भी हो। सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी यह कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं, और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं उसे बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपने सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए रोगे जो आज
तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शानो शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूं, यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ना ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी ही करती रह जाएगी, तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है। एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते, तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम अहितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं, उनको तुम्हें रो ना पड़, उस पर तुम्हें विचार विवश करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे, तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा। वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा, तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे, तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर हिकार करेंगे और तुम्हें बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तो मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, प्रभु भोलेनाथ जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग